येलो, रेड, ब्लू, वाइट। अगर आपको इन बिन्स का मीनिंग कंफ्यूज करता है तो ये वीडियो आपके लिए है नर्सिंग स्टूडेंट्स। ये गलती बिल्कुल मत करना। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग शास्त्र में। आज हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल में भी काम करने वाले उन सभी लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रूल्स, सेग्रीगेशन और डिस्पोजल को कंप्लीट डिटेल्स में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है ना। तो बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है कि जो हॉस्पिटल हो गया, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, इम्यूनाइजेशन में, रिसर्च एक्टिविटीज़ या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के प्रोसेस में जनरेट होता है। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो डॉक्टर अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है तो उस ट्रीटमेंट के टाइम पे निकलने वाला वेस्ट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन मतलब वेस्ट हो गया, तो ये ट्रीटमेंट के टाइम पे निकलने वाला वेस्ट, लैब से निकलने वाला वेस्ट, रिसर्च हो, इन सब से निकलने वाला वेस्ट जो होता है उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना। तो अगर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो इन्फेक्शन ईजिली स्प्रेड होता है ना। जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, है ना। तो ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है इन ट्रांसमिशन वाली डिजीजेस से और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अगला पॉइंट है कि प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर्स एंड कम्युनिटी को। मतलब कि ये हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारी हो गए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, और पेशेंट हो गए, पूरी कम्युनिटी के लिए ये मतलब जो हेल्थ के लिए जो रिस्क बन जाता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब कि इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट केमिकल और इन्फेक्शियस होता है। तो इसलिए अगर इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया हो तो ये सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इंश्योर सेफ डिस्पोजल, अच्छे तरीके से डिस्पोज करना है वेस्ट को। ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन, डिजीज ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन से, प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर्स एंड कम्युनिटी को, रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करता है, इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, इंश्योर करता है कि जो वेस्ट है वो अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से डिस्पोज किया जाए। ठीक है। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब अगला पॉइंट हम आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो वही सेम पॉइंट्स हैं जो हमने पीछे इंपॉर्टेंस में पढ़े कि प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिजीज ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और डिजीज ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर्स एंड कम्युनिटी को, रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करता है, इंश्योर सेफ डिस्पोजल और हजार्डस वेस्ट रहता है। ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे हम देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स क्या क्या हैं, है ना, क्या रूल्स हैं। तो इंडिया में सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1998 में इसके रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में 2016 में इन रूल्स को अपडेट किया गया, जो आज के टाइम पे फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। ये रूल्स हर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे छोटे क्लिनिक हो, नर्सिंग होम्स हो या बिग हॉस्पिटल्स हों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो वेस्ट होता है, वेस्ट को हमेशा पॉइंट ऑफ जनरेशन पर ही सेग्रीगेट करना होता है। यानी कि जहाँ पे जो वेस्ट, यानी कि जहाँ पे वेस्ट बनता है, समझ लीजिए कि अगर मेडिसिन वार्ड में बन रहा है तो मेडिसिन वार्ड में ही हमें वेस्ट को डिस्पोज करना है। ठीक है। तो यानी कि जहाँ वेस्ट बनता है वहीं उसको कलर कोडेड बिन में डालना रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से निकलता है वेस्ट। तो सब आपको लगता होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ हॉस्पिटल में ही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लिनिक हो गए, है ना, नर्सिंग होम्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई, ब्लड बैंक्स हो गए, वेटरनरी हॉस्पिटल हो गए, रिसर्च सेंटर्स हो गए,
यानी हर वो जगह जहाँ मेडिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती हैं तो वहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। तो बायोमेडिकल वेस्ट अलग अलग टाइप का होता है। इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, शार्प्स हो गए, केमिकल हो गया, है ना। तो ये सारे वेस्ट, हर वेस्ट की का जो नेचर है वो अलग होता है। जैसे शार्प्स डेंजरस होते हैं, निडल स्टिक इंजरी का रिस्क होता है निडल से, है ना, ये लग जाए किसी को तो इंजरी होने का रिस्क होता है। पैथोलॉजिकल वेस्ट बॉडी पार्ट्स वाला होता है, केमिकल वेस्ट लैब्स में होता है, तो इसलिए इनका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर कोडिंग सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इवन पेशेंट अटेंडर को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल में अपना अपना रोल प्ले करते हैं तो उन सबको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कलर कोडिंग क्या होता है, कौन से कलर कोड बकेट में क्या किस टाइप का वेस्ट डालना है, तो यही हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कलर है। तो यहाँ पे मेनली 4 कलर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो 4 कलर कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो 4 कलर में हम देखते हैं कि कलर कोडिंग में हम सबसे पहले कलर देखते हैं। तो कलर में होता है सबसे पहले येलो कलर। तो येलो कलर में क्या होता है कि इन्फेक्शियस, मतलब हर टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट को एक स्पेसिफिक कलर कोडेड बिन में डाला जाता है। ये कलर कोडिंग सिस्टम इंडिया में मैंडेटरी होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम सबसे पहले येलो कलर की अगर बात कर रहे हैं तो येलो कलर जो है, तो येलो बिन में इन्फेक्शियस और पैथोलॉजिकल वेस्ट को डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो ह्यूमन टिश्यू हो गया, ब्लड सोक्ड आइटम्स हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, है ना, तो ये प्लेसेंटा हो गया लेबर रूम्स में। तो मतलब इन सारी चीज़ों को क्या कहाँ डाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ डिस्कार्ड की जाती हैं, तो ये येलो बिन में डाली जाती हैं, येलो बकेट में डाली जाती हैं। ठीक है, अब अगला है कि रेड। तो रेड बकेट का क्या यूज़ होता है। तो रेड बकेट में कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट डाला जाता है। ठीक है, जैसे कि आईवी सेट्स हो गए, ट्यूबिंग हो गए, ग्लव्स हो गए, है ना, कैथेटर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें, ग्लव्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें रेड बकेट में डाली जाती हैं। अब अगला पॉइंट है वाइट। तो वाइट बकेट में क्या डाला है, तो वाइट बकेट में ट्रांसल्यूसेंट चीज़ें डाली जाती हैं। तो जैसे कि बिन में शार्प्स हो गया, नीडल हो गया, ब्लेड्स हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, तो मतलब शार्प चीज़ें। ठीक है, वाइट में शार्प चीज़ें डाली जाती हैं, शार्प चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं। अगला है ब्लू। ब्लू बकेट में कौन किस टाइप का वेस्ट डाला जाता है, तो ब्लू बकेट में ग्लास फेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, ग्लास फेयर डाले जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन ग्लास, वायल्स, एम्प्यूल्स जो भी निकलते हैं आफ्टर यूज्ड, जब हम यूज़ कर चुकते हैं उन सारी चीज़ों को वार्ड में, तो वो सारी चीज़ें ब्लू बकेट में डाली जाती हैं। मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप लोग को कलर कोडिंग बिल्कुल रट गया है, याद हो गया है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। अब आगे हम देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन। ये कलर कोडिंग आप लोगों की समझने के लिए मैंने थोड़ा सा समझाया है यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे मेंशन करना, सॉरी मैं भूल गई थी, कि ग्रीन बकेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो ग्रीन बकेट में हम क्या करते हैं कि जनरल वेस्ट डालते हैं, किचन वेस्ट डालते हैं, कि जैसे आप हॉस्पिटल में वार्ड में भी देखते हो कि जो भी क्लिनिकल ड्यूटी कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि ग्रीन बकेट में पेशेंट और अटेंडर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो उनके यूज से निकलने वाली चीज़, जैसे खाना, बचा हुआ खाना हो गया, उनके प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, सारी वो अपना वेस्ट ग्रीन बकेट में ही डालें, क्योंकि हम इसमें जनरल वेस्ट कलेक्ट करते हैं। मेनली हम ये पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि वो एक कॉमन रख देते हैं वार्ड में, जिससे अपना वेस्ट वो इसमें डिस्कार्ड करें। ठीक है, अब अगला देखो आप रेड बकेट। तो रेड बकेट में मैंने बताया है कि इन्फेक्टेड प्लास्टिक, सिरिंज, ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट, ये सारी चीज़ें रेड बकेट में डाली जाती हैं। अगला है इन्फेक्टेड वेस्ट। येलो बकेट में मैंने बताया था कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को येलो बकेट में डाला जाता है। अगर मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन भी हम येलो बकेट में ही करते हैं। ब्लू बकेट में मैंने बताया ग्लास फेयर आइटम्स, जैसे कि एंटीबायोटिक वायल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम ब्लू बकेट में डिस्कार्ड करते हैं। अगला पॉइंट है
वाइट बकेट, तो वाइट बकेट में हम देखते हैं कि निडल्स, मैंने बताया पहले भी, मैं समझा चुकी हूँ कि शार्प चीज़ें हम डालते हैं, डिस्कार्ड करते हैं इसमें, जैसे कि निडल्स हो गया, स्कैल्पल्स हो गए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम वाइट बकेट में डिस्कार्ड करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं इसलिए समझा रही हूँ जिसलिए आपको ये टॉपिक बिल्कुल याद हो जाए, बिल्कुल भूले ना। तो इसको ध्यान से आप लोगों को याद करवाने के लिए ही मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया है। सबसे पहले हम आते हैं येलो कैटेगरी। तो येलो कैटेगरी में मैंने कई एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं और उसका ट्रीटमेंट दिया है। तो येलो कैटेगरी का क्या है, तो येलो कैटेगरी में सबसे हजार्डस वेस्ट हैंडल करती है। इसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, है ना, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हो गए, ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट, लैब से निकलने वाला वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, ये सारी चीज़ें हम येलो बकेट में डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑटोक्लेविंग, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंसिनरेशन, इसका ट्रीटमेंट में हम इंसिनरेट करेंगे, इंसिनरेशन ऑटो या तो फिर ऑटोक्लेविंग करेंगे या डीप ब्यूरियल होता है। ये वेस्ट मतलब कभी रिसाइकल नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रॉय ही किया जाता है। ये ट्रीटमेंट के लिए हम 3 पॉइंट्स में किसी एक पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंसिनरेशन करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे या तो डीप ब्यूरियल। इसको थोड़ा मैं आगे डिटेल में समझाऊंगी कि इंसिनरेशन क्या होता है, ऑटोक्लेविंग, डीप ब्यूरियल, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इसके ट्रीटमेंट में हम इन तीनों चीज़ों में कोई एक चीज़ करते हैं, और क्योंकि ये कभी रिसाइकल नहीं होता है, येलो कैटेगरी में डाला जाने वाला वेस्ट कभी रिसाइकल नहीं होता है, कभी दोबारा यूज़ में नहीं लाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय ही किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि रेड कैटेगरी में किस टाइप के वेस्ट डाले जाते हैं। तो रेड कैटेगरी में पहले ही बताई हूँ कि वार्ड से निकलने वाले, हॉस्पिटल से निकलने वाले, नर्सिंग होम्स हो गए, इन सारी चीज़ों से, लैब से, रिसर्च से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट को ही हम डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईवी सेट्स, कैथेटर्स हो गए, ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम रेड बकेट में, रेड बिन में ही डालते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो प्रोसेस होता है, तो मतलब ऑटोक्लेव, और पहले ऑटोक्लेव करेंगे, फिर शेड कर देते हैं, उसके बाद रिसाइकल कर देते हैं। मतलब कि इसमें रेड कैटेगरी में डाला जाने वाला वेस्ट रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोक्लेव किया जाएगा, है ना, उसे डिसइंफेक्ट किया जाएगा, उससे सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारी चीज़ों को फ्री किया जाता है वेस्ट से। फिर उसको श्रेड करते हैं, उसके बाद रिसाइकल करते हैं। अब अगला पॉइंट है वाइट कैटेगरी। तो वाइट कैटेगरी में कौन से, तो मैंने पहले भी बताया है कि शार्प चीज़ें हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं। इसमें क्या क्या फॉर एग्जांपल है, तो नीडल्स हैं, नीडल्स काफ़ी शार्प्स होती हैं, इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसे हम वाइट कैटेगरी में ही डालते हैं। सिरिंज हो गए, ब्लेड्स हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम वाइट कैटेगरी में ही डालते हैं, क्योंकि इनसे इंजरी और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े सोर्स होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है तो वो ऑटोक्लेव करना, फिर उसके बाद शेड करना, देन इनकैप्सुलेशन करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि वेस्ट को एक सॉलिड ब्लॉक में सील कर देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई, किसी को भी इंजरी का रिस्क ना रहे, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं ब्लू कैटेगरी। तो ब्लू कैटेगरी में तो ग्लास वेयर कंटेन्स, मैंने पहले भी बताया है कि ब्लू कैटेगरी, ब्लू बकेट में हम ग्लास वेयर वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ग्लास बॉटल्स हो गए, वायल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, ब्रोकन ग्लास हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम ब्लू बकेट में डिस्कार्ड करते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि डिसइंफेक्शन या ऑटोक्लेविंग करके फिर से रिसाइकल कर दिया जाता है। सबसे पहले वेस्ट को डिसइंफेक्शन करेंगे, उसके बाद इसको भी रिसाइकल कर देते हैं, ठीक है। तो येलो, रेड और ब्लू बकेट में डाला जाने वाला वेस्ट रिसाइकल होता है। अब अगला पॉइंट है सेग्रीगेशन गाइडलाइन, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ये, वेस्ट को वहीं अलग अलग बिन्स में डालना जहाँ पे वो जनरेट होता है ना, जहाँ से वो निकलता है, बिन्स को क्लियरली, मतलब बिन्स को क्लियरली लेबल करना होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें लिखा होना चाहिए कि इसमें किस टाइप का वेस्ट, कौन सी बकेट है ये, है ना, किस टाइप का वेस्ट डालना है, तो सारे लेबल होने चाहिए प्रॉपरली। और जनरल वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट में मिक्स नहीं करना होता है,
ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सेग्रीगेशन गाइडलाइन यही कहती है कि हमें हमेशा जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है वहीं पे उसे डिस्पोज करना रहता है। कलर कोडेड बिन्स का ही हमेशा यूज़ करना होता है, और बिन्स प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए, और जनरल वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट से मिक्स नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट को सेफ्टी से मूव करने के लिए एक ट्रॉली का यूज़ होता है। वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स तक ही स्टोर किया जा सकता है। ट्रॉली का मतलब, हम वार्ड में जब ड्यूटी करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ट्रॉली वेस्ट को कलेक्ट करते हुए घूमती रहती है, तो मतलब कि वो मूव करने के लिए उस ट्रॉली का यूज़ होता है हॉस्पिटल में। टेम्प्रेरी स्टोरेज मैक्सिमम 48 आवर्स तक ही वेस्ट को हम स्टोर कर सकते हैं, और लेबल्ड होने चाहिए। जो कंटेनर्स हैं वो प्रॉपर लेबल्ड होने चाहिए, जिससे पता चले कि अंदर किस टाइप का वेस्ट है और अंदर कैसा वेस्ट है। ठीक है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट मेथड। ठीक है। तो ट्रीटमेंट मेथड तो आप सब देख रहे हो कि ऑटोक्लेविंग है, इंसिनरेशन है, श्रेडिंग है, केमिकल डिसइंफेक्शन है, डीप ब्यूरियल है। बट ट्रीटमेंट वर्ड का मतलब क्या है ना। तो ट्रीटमेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि वेस्ट को हार्मलेस बनाने का प्रोसेस, वेस्ट को हार्मलेस बनाने का प्रोसेस ही ट्रीटमेंट कहलाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कई मेथड्स होते हैं। हार्मलेस बनाना मतलब कि उसे हम फ्री फ्रॉम कर देते हैं बैक्टीरिया से, फंगी से, है ना। तो इन्फेक्शन से, इन सारी चीज़ों से हम उन्हें हार्मलेस बना देते हैं कि जिससे वो किसी को भी नुकसान ना करे, किसी की भी हेल्थ पे अफेक्ट ना करे। जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं हॉस्पिटल में काम करने वाले, चाहे कोई भी वर्कर्स हैं, तो उनमें उनकी हेल्थ पे, पेशेंट हो गए, इन सब को मतलब जो हेल्थ रिलेटेड इशू हैं वो ना हो, इसलिए वेस्ट को हार्मलेस बनाने की जो मेथड्स होती हैं उन्हें ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अब देखते हैं कि किस किस टाइप के मेथड्स यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहला है ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग मतलब कि हीट से जर्म्स को किल करना। ठीक है। मतलब कि वेस्ट को मशीन में हाई प्रेशर स्टीम्स देने से सारे बैक्टीरिया और वायरस, फंगी, ये सारी चीज़ें जो वेस्ट में रहती हैं वो मर जाते हैं। ये मेथड मोस्टली प्लास्टिक, लैब वेस्ट और शार्प्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ऑटोक्लेविंग हमेशा मोस्टली प्लास्टिक और लैब वेस्ट और शार्प्स वेस्ट के लिए ही हमेशा यूज़ होता है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन का मतलब है बर्निंग। ठीक है। तो वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, इससे इन्फेक्शियस वेस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब कि इसमें जला के वेस्ट को जला के डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है। जिससे इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब अगला है श्रेडिंग। तो श्रेडिंग का मतलब कि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना, श्रेड कर देना। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो प्लास्टिक वेस्ट हैं तो उनको एक मशीन में डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, ताकि उसे कोई दोबारा यूज़ ना कर सके। मतलब श्रेड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वेस्ट को काट देते हैं, जिससे ये दोबारा किसी के भी द्वारा यूज़ ना किया जा सके। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि केमिकल डिसइंफेक्शन। तो केमिकल डिसइंफेक्शन का मतलब है कि वेस्ट को केमिकल सॉल्यूशन, जैसे कि आप देखते हो हॉस्पिटल में भी क्लोरीन रखा रहता है, तो उस क्लोरीन का जो है वो केमिकल है, तो केमिकल के सॉल्यूशन में डाल के इन्फेक्शन फ्री बना दिया जाता है वेस्ट को। ठीक है। तो केमिकल डिसइंफेक्शन मतलब कि केमिकल सॉल्यूशन से उन्हें इन्फेक्शन फ्री बना दिया जाता है वेस्ट को। अब अगला पॉइंट है डीप ब्यूरियल। तो डीप ब्यूरियल मतलब कि वेस्ट को ज़मीन के बहुत अंदर दबा दिया जाता है, जहाँ से वो किसी को भी हार्म नहीं कर सकता। ठीक है। मोस्टली रूरल एरियाज़ में ये मेथड यूज़ होती है। आप देखते हो कि बड़े बड़े गड्ढे करके अपने वेस्ट को वो लोग डिस्पोज करते हैं, तो इसे हम डीप ब्यूरियल मेथड कहते हैं। मोस्टली रूरल एरियाज़ में यूज़ होता है ये। मतलब इसका इन सभी पॉइंट्स का मतलब यही है कि हर टाइप का वेस्ट, जैसे चाहे वो शार्प्स हो, प्लास्टिक हो, ग्लास, बॉडी पार्ट्स हो, अलग ट्रीटमेंट मेथड से सेफ बनाया जाता है। एक ही मेथड सभी वेस्ट के लिए यूज़ नहीं होती है। ठीक है। सभी के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं, सभी टाइप के वेस्ट के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ होती हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स। तो नर्स का क्या रोल होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की रोल प्ले करती है,
क्योंकि नर्स का ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल होता है कि वो वार्ड में भी पेशेंट हो चाहे अटेंडेंट हो, इन सभी को इंस्ट्रक्ट करती है। अपने सीनियर्स हो गए या कुछ भी कोई किसी भी टाइप्स के पर्सन हो गए हॉस्पिटल के अंदर, तो उन सबको इंस्ट्रक्ट करती है। स्टूडेंट्स हो गए, इन सबको इंस्ट्रक्ट करती है कि किस टाइप का वेस्ट को किस टाइप के बकेट में, बिन में हमें डिस्पोज करना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें भी नर्स प्रॉपर वहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि सही बिन में ही वेस्ट को डालना है। ठीक है, जो जिस टाइप का वेस्ट है उसे सही बिन में ही डालना है। अगला है यूज़ ऑफ पीपीई। पीपीई का यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो चाहे मतलब ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, एप्रन हो गए, प्रॉपर पीपीई का यूज़ करना है नर्स को। अवॉइड नीडल स्टिक इंजरीज, ठीक है, नीडल स्टिक इंजरीज से बचना है। स्टाफ को एजुकेट करना है, स्टाफ को एजुकेट करना है, ठीक है, कि वो किस तरीके से किस टाइप का वेस्ट है तो उसे कैसे कहाँ पे डिस्पोज करना है। इन सारी बातों का भी ध्यान रखने के लिए हमें एजुकेट करना होगा स्टाफ को। तो नर्स जो है वो अपने स्टाफ को एजुकेट करती है कि ये किस तरह का वेस्ट है और आपको किस तरीके के किस टाइप के किस कलर कोड के बिन में आपको डिस्पोज करना है। अगला पॉइंट है मेंटेन रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना होता है कि क्या वेस्ट कितना जनरेट हुआ है। ठीक है, अब अगला है डू एंड डोंट्स। ठीक है, तो डूज एंड डोंट्स का मतलब है, डूज का मतलब यही है यहाँ पे कि वो सारी चीज़ें जो हमें हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, और डोंट्स का मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हमें कभी नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि डूज और डोंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले डूज की अगर बात करें तो यूज़ कलर कोडेड बिन्स, हमेशा कलर कोडेड बिन्स का ही यूज़ करना है, पीपीई का यूज़ करना है, और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगला पॉइंट है डोंट्स। तो डोंट्स में क्या है, तो डू नॉट रिकैप नीडल्स। ठीक है, तो नीडल्स को रिकैप नहीं करना है। ठीक है, वेस्ट को मिक्स नहीं करना है, वेस्ट को मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो जर्नल वेस्ट हो या जर्नल वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट से मिक्स नहीं करना है। डू नॉट ओवरफिल बैग्स, जो भी बैग्स हैं, बिन हैं, कंटेनर्स हैं, उन्हें हमें ओवरफिल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ये बेसिक रूल सेफ्टी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला पॉइंट है कंक्लूजन की बात अगर हम करें तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक पावरफुल सिस्टम है जो कि हॉस्पिटल है, स्टाफ, पेशेंट्स और पूरा एनवायरनमेंट को सेफ रखता है। अगर हम इसको प्रॉपरली फॉलो करें तो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड, पॉल्यूशन और इंजरीज इजीली प्रिवेंट की जा सकती हैं। ठीक है, अपने कम्युनिटी को भी हम हेल्दी रख सकते हैं, हॉस्पिटल को भी हम हेल्दी रख सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पेशेंट है या उनके अटेंडेंट्स हैं। इन सभी को हम पूरे इन्वायरमेंट और कम्युनिटी को इन्फेक्शन फ्री बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपके सामने और भी कंटेंट ला सकूँ नर्सिंग रिलेटेड। आपको हमेशा मुझे मोटिवेट करना है जिससे मैं आप सभी के सामने और भी कंटेंट्स ला सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।